हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 28 अगस्त 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, खादी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में साबरमती नदी पर अटल पुल का उद्घाटन भी किया। वहीं इस पुल का उद्घाटन करते हुए पीएम बोले कि देश की आत्मनिर्भरता का प्रेरणा स्रोत बनेगा खादी। आपको बता दूं, ये पुल 300 मीटर लंबा है, 74 करोड़ रुपए इसकी लागत आई। इसके अलावा गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने चरखा भी चलाया और कहा कि खादी का एक एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बना। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस पुल की खूबसूरत तस्वीरों का नजारा भी आप देख सकते हैं रात का। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, आज रविवार को ढहाया जाएगा नोएडा का ट्विन टावर। 3700 किलो बारूद बिछाया गया, विस्फोटक लगाए गए हैं इसको ढहाने के लिए। और ढहाने के लिए जैसे ही आज दोपहर 2:30 बजे इसका बटन दबाया जाएगा, महज 15 सेकंड में ये टावर गिरकर जमीजोंद हो जाएगा। इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। सिर्फ 12 से 15 सेकंड में टावर ध्वस्त हो जाएगा। इसमें स्पेशल इम्प्लोजन तकनीक लगाई गई है जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो और आसपास कोई नुकसान ना हो। आपको बता दूं, साल 2005, 6, 9 से लेकर 12 तक ये ट्विन टावर का निर्माण कंप्लीट हुआ। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस ट्विन टावर का केस चला, क्योंकि आसपास के लोगों ने, सोसाइटी वाले लोगों ने ये अपील दायर की कि ये ट्विन टावर जो है पार्क की जगह पर बना हुआ है, यानी कि ये निर्माण अवैध स्थल पर हो रहा है। आखिरकार कई सालों तक केस चला और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को ढहाने का आदेश दे दिया। और आज वो तारीख है जब ट्विन टावर को ढहाया जाएगा। इस ट्विन टावर में टोटल 32 मंजिल हैं और हर मंजिल में यानी हर फ्लोर पर 14 फ्लैट हैं। ये नोएडा के सबसे बड़े टावरों में से एक है। लेकिन कुल मिलाकर के ये चीज तय है कि कोर्ट के आदेश के आगे कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में गिरावट जारी। बिटकॉइन में 96,000 और इथेरियम में 12,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई और अभी बिटकॉइन का प्राइस 16 लाख रुपए के लगभग चल रहा है। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, आईफोन 14 में आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि सेलुलर कवरेज के बिना भी आप कॉल्स और मैसेजेस कर पाएंगे। सैटेलाइट कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका मोबाइल नेटवर्क यानी मोबाइल टावर से कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली सैटेलाइट से आपके फोन को टावर मिल सकेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी भी आपको आईफोन 14 में देखने को मिलेगी। और इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है दोस्तों कि आप किसी भी कोने में चले जाओ दुनिया के, आप कॉल्स और मैसेजेस कर पाओगे। यानी कि चाहे आप कितना ही गहरे चले जाओ, पहाड़ों पर चढ़ जाओ, जहाँ आसपास मोबाइल टावर भी नहीं लगा हो ना, वहाँ भी आपका फोन कनेक्टिविटी में रहता है। हालांकि भारत में अभी कानून के मुताबिक मोबाइल फोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी इजाजत नहीं है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, भारत के सबसे अमीर शख्स में से एक मुकेश अंबानी जी ने दुबई में खरीदा अब तक का सबसे महंगा विला। और ये वो लोकेशन जहां शाहरुख खान और डेविड बेकहम भी इनके पड़ोसी होंगे। पाम जुमेराह, जो पाम ट्री की तरह दिखने वाली लोकेशन है दुबई में, वहां पर ये अब तक का सबसे महंगा घर खरीदा है इन्होंने। पाम जुमेराह के बीच साइड विला में रहेंगे अब अनंत अंबानी। 640 करोड़ रुपए इस लग्जरी विला की कीमत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अच्छी खबर आ रही है। प्योर ईवी कंपनी ने लॉन्च की अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक एस्ट्रीड 350 में आपको 140 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे। 5 साल या 50,000 किलोमीटर बैटरी की गारंटी भी मिलेगी। 85 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड रहेगी इसकी। और कीमत की बात करें तो 1.5 लाख रुपए इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं देखिए दोस्तों, हालिया एक सर्वे में पता चला कि विदेशी निवेशकों का 76% निवेश अकेले भारत में हो रहा है। एशिया में निवेश किए गए कुल 60,000 करोड़ में से 45,000 करोड़ रुपए भारत आए, यानी कि दुनिया के दूसरे देश अब भारत में अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। भारत का विश्वास बढ़ रहा है दुनिया के इन्वेस्टर्स की नजरों में, राइट। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ रायपुर गए और वहां उन्होंने ऐलान किया कि मई 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की ब्रांच बनाई जाएगी। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ब्रांच सभी स्टेट्स में बनाई जाएगी। खेल समाचार पर अच्छी खबर देखिए, एशिया कप में आज भारत वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला होगा। दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन हो सकते हैं जो भी आप देख सकते हैं। सभी खिलाड़ियों के T20 रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए, डिज्नी स्टार ने 4 सालों के लिए आईसीसी के साथ समझौता पार्टनरशिप करार की है और अब आप मेंस और विमेंस टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार चैनल पर ही देख पाएंगे। भारत में स्टार ही दिखाएगा आईसीसी टूर्नामेंट भी। 11,500 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं डिज्नी हॉटस्टार ने, जिसमें वनडे और T20 वर्ल्ड कप के साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अब आपका ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना ज्यादा महंगा पड़ेगा। रेस्टोरेंट ने स्विगी, जोमेटो पर कीमतें 10 से 60% तक बढ़ा दी है। कई सारे रेस्टोरेंट ने। हाल ही में जेफरीज की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। अच्छा, इनकम टैक्स से डेटा आ रहा है कि 1 लाख लोगों ने भरा ITR यू फॉर्म और सिर्फ इससे सरकार को 28 करोड़ की कमाई भी हुई। वहीं इस साल 38% अधिक इनकम टैक्स का कलेक्शन हुआ टोटल ऑल ओवर। और अब आयकर विभाग का फोकस विदेशी संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग पर भी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आर्म्ड फोर्सेज स्कूल का उद्घाटन किया और कहा कि अब अमीर और गरीब एक साथ पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके समर्थन में 5 पूर्व विधायकों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस तरह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों,
खेल जगत में नीरज चोपड़ा ने भारत का एक बार फिर से नाम रोशन किया, दुनिया में एक और इतिहास रच दिया उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार भाले को 89.08 मीटर दूर फेंका, जबकि ओलंपिक्स में उन्होंने भाला 87.58 मीटर दूर फेंका था। इस तरह से नीरज चोपड़ा ने एक बार और इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने लुसाने में डायमंड लीग जीतकर ये खिताब अपने नाम हासिल किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। इनके पिताजी बोले थे कि मैंने कहा था चोट हो तो बेटा मत खेलना, लेकिन नीरज ने कहा कि देश के लिए हर दर्द सहन करूंगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक और लड़की ने भी भारत का नाम रोशन किया। लिंथोई चनम्बम ने विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रचा और भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ब्राजील की लड़की से कंपटीशन में अंडर 80 विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में महिलाओं की 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया इन्होंने, उनको हराकर। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रूपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और 22 सितंबर से ये बैंक अपना कारोबार बंद कर देगा। यानी कि दोस्तों अगले महीने की 22 तारीख से पहले आपके पास भी मौका है। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो तुरंत आप अपने खाते की रकम निकाल लें या ट्रांसफर कर लें किसी दूसरे अकाउंट में, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से कार्रवाई करते हुए बैंक को यह आदेश जारी कर दिया और आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। लाइसेंस की लास्ट वैलिडिटी 22 सितंबर है। 22 सितंबर के बाद ये बैंक अपना कारोबार पूर्ण रूप से बंद कर देगा, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली को मिलने जा रहा होम्योपैथिक का सबसे बड़ा अस्पताल। ग्लोबल रिसर्च सहित इलाज की सुविधाएं भी मिलेगी आपको। जी हाँ, आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में आयुष मंत्रालय की ओर से होम्योपैथी चिकित्सा का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। ये अस्पताल दिल्ली के नरेला इलाके में चौधरी रामदेव चौक पर बन रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इसका नाम होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की और कहा कि 35,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देगी योगी सरकार। 15,441 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। हर ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर यानी कि तालाब बनाए जाएंगे, जिससे बारिश का पानी भी इकट्ठा हो सकेगा और महिलाओं को काम भी मिलेगा। अच्छा, गणेश चतुर्थी पर इस बार महंगाई की मार देखी जा रही है। बढ़ती महंगाई की रेट में मूर्तियों की ऊंचाई घट रही है, लेकिन दाम बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं, पूरे देश में 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन इस बार भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं भी काफी महंगी मिल रही हैं। जीएसटी का असर देखा जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, गणेश चतुर्थी के कारण एयर इंडिया के कर्मचारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी और कहा कि 24 सितंबर तक आपको खाली नहीं करना होगा अपना फ्लैट वगैरह। वहीं देखिए, बिहार पटना में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर रेड डाली तो 5.25 करोड़ रुपए कैश मिले। पटना और किशनगंज में छापा मारा गया। हालात ये थे कि केस गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। देखिए मतलब लोग बाग कितना गड़बड़ घोटाला करते हैं। अच्छा दोस्तों, एनपीएस स्कीम को लेकर एक और नया नियम और बड़ा बदलाव निकल कर आ रहा है। अब क्रेडिट कार्ड से टियर 2 अकाउंट में नहीं कर सकेंगे कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, आपको बता दूं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस नियमों में एक बड़ा बदलाव किया और अब एनपीएस का जो टियर 2 अकाउंट होता है ना, उसमें आप क्रेडिट कार्ड के जरिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। वहीं देखिए, बजाज फाइनेंस कंपनी की तरफ से भी एफडी की ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया। हाल ही में इसकी लोन की रेटें भी बढ़ी थी बजाज फाइनेंस की, और उसके बाद एफडी की रेटें भी बढ़ गई है। अभी आपको नया इंटरेस्ट क्या मिलेगा एफडी पर, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए, हाल ही में रहस्यमय तरीके से मौत हुई बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट और उनके पीए सुधीर का एक नया वीडियो सामने आ रहा सीसीटीवी फुटेज का। गोवा के क्लब में पीए सागवान ने मुंह में जबरन बोतल अड़ाई। इस दरमियान लड़खड़ाती दिखी सोनाली फोगाट और दोनों का एक तीसरा वीडियो है। हालांकि इनके पीए और 3 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और इस मामले पर अब जांच पड़ताल होगी, तो देखते हैं आगे और क्या खुलासे आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी कुछ साइंटिस्ट की रिसर्च में बड़ी खबरें आ रही हैं। देखिए, बैलेंस टेस्ट बताएगा आप कितना जिएंगे। अगर आप 10 सेकंड तक एक पैर पर खड़े हो सकते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन 10 सेकंड भी आप एक पैर पर खड़ा नहीं रह सकते हैं ना, तो इसका मतलब अगले 10 साल में आपके मौत की संभावना 2 गुनी हो जाती है। जी हाँ, ये रिसर्च देखकर डरिएगा मत, अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 51 से 75 साल तक के लोगों पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और ये रिसर्च भी कोई 1-2 दिन में नहीं हुई है, बल्कि दोस्तों सालों की रिसर्च का नतीजा है। वैज्ञानिकों ने 10 साल तक हजारों लोगों पर बैलेंस टेस्ट किया और एक रिसर्च की। इस शोध के जरिए वैज्ञानिक ये समझना चाहते थे कि क्या 10 सेकंड का छोटा सा बैलेंस टेस्ट लोगों को जल्दी मरने का पता लगा सकता है, और आखिरकार फाइनली रिसर्च के नतीजे सामने आ गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि अच्छी और लंबी जिंदगी जीने के लिए संतुलित होना बेहद जरूरी है। ये ना केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से, फिजिकली भी आप बैलेंस्ड होने चाहिए। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने हालिया की रिसर्च की माने तो 50 साल की उम्र के ज्यादा के जो लोग बाग हैं, वो अगर एक पैर पर 10 सेकंड से ज्यादा खड़े नहीं हो पाते हैं ना, तो अगले 10 साल के अंदर उनकी मौत की संभावना 2 गुनी हो जाती है। रिसर्च के दौरान मरने वाले लोगों के मेल फीमेल उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखा गया और इससे वैज्ञानिकों को यह समझ आया कि जो लोग बूढ़े व दूसरी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं वो अक्सर बैलेंस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो अभी आप वीडियो देखते देखते देखें, एक पैर पर खड़े होकर देखिए आप 10 सेकंड तक खड़े रह पाते हैं या नहीं। अगर रह पाते हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप अभी लंबी उम्र जीने वाले हो। अच्छा, चाय कॉफी पर भी एक
एक वैज्ञानिकों की रिसर्च हुई, देखिए आप, गर्म चाय या कॉफी पीने वालों में खाने की नली के कैंसर का खतरा 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए कभी ज्यादा बिल्कुल उबलती हुई छानते ही गर्म चाय जो होती है ना वो ना पिए, थोड़ा ठंडा होने दें उसको, उसके बाद पिए। अच्छा, इसके अलावा आजकल लोगों की ज्यादातर आदत है रात में मोबाइल फोन देखने की। रात में अगर आप भी सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग करते हैं, आपको ज्यादा देर लेट नाइट फोन देखने की लत है, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे आपकी नींद तो खराब होती है, इसके अलावा डायबिटीज और डिप्रेशन के मरीज भी इन हरकतों के चलते बढ़ रहे हैं। सो प्लीज मेंटेन योर गैजेट्स टाइमिंग। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं देखिए राजस्थान में तो इस साल बारिश का ओवरडोज देखा गया। पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतना ज्यादा बारिश हुई राजस्थान में। 18 बांधों में सिर्फ 3 में कम पानी है, बाकी सब बांध लबालब भर गए हैं। और मौसम विभाग का तो ये भी कहना है कि अगले महीने सितंबर से मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा, यानी कि सितंबर महीने में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। संपूर्ण भारत का आज 28 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में भी बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर भी साप्ताहिक रेट पर नजर डाल लेते हैं। इस सप्ताह सोना चांदी में तेजी देखी गई, 52,000 के करीब अभी सोना है, जबकि चांदी की कीमत भी 55,000 के लगभग चल रही है। कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देखिए कोरोना मोर्चे पर राहत की खबर। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,000 से कम मामले आए, जबकि 41 लोगों की मौत हुई। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों में 9,520 नए मामले आए और 41 की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली, 87,311 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं। 90,000 से भी कम हो चुके हैं कोरोना के सक्रिय मामले। वो तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए कोरोना पर हाल ही वैज्ञानिकों की एक और रिसर्च में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब सामान्य सर्दी जुकाम की तरह होगा वायरस का असर। मेडिकल साइंस से कोरोना पर यह अब तक की सबसे बड़ी राहत भरी खबर है कि कोरोना जो ना अब इतना ज्यादा खतरनाक नहीं रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि फिर भी सतर्क रहें, खास करके सिर्फ हार्ट, किडनी कैंसर, टीबी और शुगर, बीपी जैसे मरीजों के लिए कोरोना बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो वे लोग तो सबसे ज्यादा सावधान रहें। लेकिन अब आम लोगों पर कोरोना जो है वैक्सीनेशन वगैरह काफी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके चलते अब ज्यादा असर नहीं डालेगा, फिर भी लापरवाही ना करें। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि कोरोना के बाद सर्दी के भी लक्षण बदले हैं। अब सामान्य सर्दी बुखार में भी सांस की तकलीफ लोगों को ज्यादा हो रही है। IgIMS में एक दिन में 200 मरीज ऐसे पाए गए, तो बीमारियां भी धीरे धीरे अपना प्रभाव बदलती रहती हैं। कुल मिलाकर के बात ये है। चलिए कोरोना के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे, सिर्फ 9 राज्य 80% हासिल कर पाए लक्ष्य। बाकी राज्यों में अभी भी ई श्रम पोर्टल पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली को नवंबर महीने तक आश्रम फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी, यानी कि बनकर तैयार हो जाएगा और फिर दिल्ली में लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। अच्छा भाई देखिए झारखंड राज्य में अभी भी सियासी संकट चल रहा है। 6 घंटे बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल विधायकों को लेकर रांची लौटे, राजधानी में ही रहने का निर्देश दिया। डिफेंस के क्षेत्र से अच्छी खबर आ रही है, अब चीन की खैर नहीं। पूर्वी लद्दाख में भारत में विशेष टैंक स्थापित किए गए, तैनात किए गए, जिससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी और बॉर्डर पर सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा देखिए भारत में बने तेजस फाइटर जेट की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। अब अर्जेंटीना देश भी इसको खरीदने में रुचि दिखा रहा है और सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। अच्छा भाई देखिए एयर इंडिया कंपनी ने त्योहारों से पहले अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया। 1 सितंबर से वेतन कटौती बंद कर देगी है। जो कोरोना काल के दौरान कई सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती की थी ना, तो उसी तरह से एयर इंडिया ने भी की थी, लेकिन सितंबर के महीने से कर्मचारियों को वापस कोरोना के पहले की तरह पूरी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। खेल समाचार पर भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ से बैन हटा दिया है। अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी का रास्ता साफ हो चुका है। 11 अक्टूबर से इसके टूर्नामेंट शुरू होंगे। वहीं देखिए दोस्तों कल ही उत्तर प्रदेश हरदोई में एक घटना हो गई। नदी में 35 किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली डूब गई, जिसमें 22 किसान भाई लोग जो डूब गए थे, जिसमें से 13 तो तैर कर बाहर आ गए। SDRF और NDRF की टीमों ने उनका रेस्क्यू किया। हालांकि अभी तक कुछ और लोगों का पता नहीं चल पाया। वह देखिए कांग्रेस 29 अगस्त को भारत जोड़ो यात्रा अभियान के लिए बैठक बुलाने जा रही है। पार्टी के नए अध्यक्ष पद पर भी चर्चा हुई। अच्छा स्पेस साइंस से अच्छी खबर देखिए, नासा ने पहली बार सौर मंडल के बाहर खोजी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बृहस्पति से लगभग 1.25 गुना एक बड़ा ग्रह है जिस पर ये गैस पाई गई। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये नई खोज की है। अच्छा अफगानिस्तान में देखिए तालिबान एक और नया नियम लागू कर चुका है कि अब पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं जा पाएंगे अफगान की छात्राएं लड़कियां। तालिबान सरकार ने काबुल छोड़ने पर भी बैन लगा दिया। सिर्फ छात्रों को ही देश छोड़ने की इजाजत होगी। मतलब ये देखिए कितने ऊटपटांग तरह के अलग अलग कानून लागू करता है तालिबान। लड़कियों पर पता नहीं इतना क्यों पाबंदियां लगाता है, क्या दुश्मनी है लड़कियों से। आज के जमाने में मतलब इतनी साइंस डेवलप हो चुकी है, इतना एजुकेशन का जमाना हो चुका है, उसके बावजूद तालिबान की सोच लड़कियों के प्रति इतनी छोटी और इतनी घटिया है ना। लड़कियां आप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है, लड़कियां बिना
बिना बुर्के के बाहर नहीं घूम सकती हैं, लड़कियां जींस शर्ट नहीं पहन सकती हैं। इस तरह के ऊटपटांग कानून लागू किए हैं तालिबान ने अफगानिस्तान में। देखिए बात। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड राज्य में गुड स्मार्टियन योजना लागू हो चुकी है। सड़क हादसों में जनहानि में कमी करने के लिए सरकार ने ये योजना लागू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की जो लोग सहायता करेंगे ना, उनको पुरस्कार दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से। अच्छा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। हर महीने 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देगी मध्य प्रदेश सरकार। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया और कहा कि हर महीने अब राज्य में अलग अलग जगहों पर इस तरह के रोजगार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनसे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, है ना। और वह देखिए राजस्थान की 14 यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ चुके हैं। छात्र संघ चुनाव के 7 यूनिवर्सिटीज में निर्दलीय जीते और वहीं बाकी 5 यूनिवर्सिटीज में ABVP जीती है। लेकिन NSUI का तो सुपड़ा ही पूरी तरह से साफ हो गया। एक भी यूनिवर्सिटी में NSUI का अध्यक्ष नहीं बना। अच्छा साथ ही खबर आ रही कि मध्य प्रदेश के 18,000 चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति। 4 साल से ये इंतजार कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल के जम्बूरी मैदान पर 4 सितंबर को एक कार्यक्रम भी होगा और चयनित शिक्षकों का सम्मेलन होगा 4 सितंबर को। इस दरमियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, व्हाट्सएप में अब आपको कई भाषाओं का फीचर मिलेगा, यानी कि ऐप में आप लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे। लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन भी मिलेगा। एंड्रॉइड से लेकर आईफोन में चैट ट्रांसफर भी कर पाएंगे। इस तरह के कुछ नए फीचर्स आपको जल्द ही व्हाट्सएप में देखने को मिलेंगे। अच्छा छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए बिलासपुर प्रशासन ने एक नया नियम लागू कर दिया। पाउच में पैक नहीं होगा पानी। राज्य शासन की तरफ से इसका निर्देश जारी कर दिया, जो प्लास्टिक के पाउच में पानी की पैकिंग पर बैन लगाने का आदेश दे दिया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य भर में, पूरे राज्य में। अच्छा वहीं उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर आ रही है। अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में अब छात्र हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, इस राज्य में बैंक कर्मचारियों के वेतन भत्तों में दुगुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई तो मुख्यमंत्री नाराज हुए और जांच के आदेश भी दिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के बैंकों की तुलना में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 2 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। ये मामला अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का है और इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं देखिए ऑनलाइन पेमेंट करने पर अब आपको 5 लाख रुपए तक का इनाम भी मिलेगा। हरियाणा डिस्कॉम की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, खास करके उपभोक्ताओं को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये नई स्कीम निकाली है। दरअसल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उस ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए तक का इनाम देने का फैसला किया जिस ग्राम पंचायत के अगर 95% लोग बाग डिजिटल माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करेंगे तो उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे, जो पंचायत के विकास में लगा सकेंगे गाँव के लोग ही। इसके अलावा 80% लोग अगर डिजिटल भुगतान करते हैं तो उस पंचायत को 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। मतलब ये डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की वाकई में अच्छी पहल है। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर आम आदमी के लिए जरूरी सूचना कि चिप्स से लेकर मैगी तक खाने पीने के सभी सामान की पैकिंग बदलेगी, सामने की ओर देनी होगी ये जानकारी। एक नया नियम निकल कर आ रहा है, जितने भी खाने पीने के पैकेट्स आते हैं, चीजें आती है ना, चिप्स मैगी कुरकुरे नमकीन वगैरह, इन सभी की पैकिंग को लेकर जल्द ही सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। और इस नए नियम के तहत आपको पैकेट के फ्रंट पर यानी खाने पीने के पैकेट पर सामने की साइड में ये लिखा हुआ मिलेगा कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें मिक्स की हुई है, यानी कि कोई चिप्स है, कोई कुरकुरा है, कोई नमकीन है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये चीज आपको फ्रंट में सामने ही लिखी हुई मिलेगी। सभी कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया और इस महीने के अंत तक यानी कि सितंबर की शुरुआत में आपको यह नया नियम देखने को मिल जाएगा। पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। MBBS और BDS में बिना निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा राज्य कोटे का लाभ। पंजाब सरकार की तरफ से इस नियम को अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, यानी कि स्टूडेंट्स अगर MBBS और BDS में राज्य कोटे का आरक्षण का लाभ लेना चाहते तो अब उनको मूल निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। और इंडियन रेलवे से अंतिम अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए पश्चिम बंगाल से स्पेशल ट्रेनें चलेगी। यात्रियों का रेल सफर अब आसान होगा। 28 अगस्त से ही कई सारी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है इंडियन रेलवे आज से ही। मध्य प्रदेश, राजस्थान यात्रियों को भी रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। दिसंबर तक चलेगी रीवा वीकली सुपरफास्ट ट्रेन भी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। 2 ऑप्शन आपके पास, अमीनो एसिड या साइट्रिक एसिड। कमेंट करके बताइए। जनरल साइंस का क्वेश्चन है जो हमारी डेली लाइफ में भी काम आता है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।